दोस्तों नमस्कार। आज आए हम एक फिर से नए वीडियो के साथ में, जिसमें रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल द्वितीय के कुल 60 प्रश्न पढ़ेंगे। जो 26 सितंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था रीट का, उसमें पूछे गए सभी 60 प्रश्न इसमें देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और आप इस चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे और नए नए वीडियो लाता रहूं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक जो आधार है वो किस पर निर्भर करता है? ये अध्यापन शैली पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली पर। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। विद्यार्थी और अध्यापक यानी कि स्टूडेंट टीचर का अनुपात प्राथमिक विद्यालयों के लिए 30:1 है। और उच्च प्राथमिक पूछ लेता तो यहाँ पर 35:1 हो जाता उच्च प्राथमिक में। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। मध्यावधि परीक्षा जो योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा रोग वंशानुगत है? फिनाइल कीटोनूरिया एक वंशानुगत है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? बुद्धि का निष्पादन परीक्षण बायोमेट्री है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बालक के चिंतन का गणितीकरण करना है। चलते हैं नेक्स्ट। सातवां क्वेश्चन, पारितोषिक और दंड। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? पारितोषिक यानी इनाम दे रहे हैं एक तरफ दंड दे रहे हैं, तो दंड और इनाम दोनों के माध्यम से जो सीखना है वो अधिगम के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। और क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये B.F. स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? ये B.F. स्किनर ने दिया था। B.F. स्किनर ने ये दिया था। याद रखना कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की सिद्धांत किसने दिया? B.F. स्किनर ने। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। ये नहीं वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं दोस्तों। वर्तमान में अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही, और ऐसे क्वेश्चन गलत भी अधिकतर होते हैं, क्योंकि लास्ट में नहीं वाले शब्द को तो हम पढ़ते ही नहीं है। इसलिए आपको प्रश्न को पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर उत्तर टिक करना है। तो पहला इसके अंदर हो जाएगा, कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? इसमें पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क। प्रतिबिंबन भी है, तर्क भी इसमें है, कल्पना भी है, लेकिन पूर्व जो अनुभव है ये बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। नवा क्वेश्चन, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया गया है? विशेष प्रकार के कार्यक्रम या प्रशिक्षण है तो उसको माप रहे हैं, तो मापन के लिए उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है या को परिकल्पित किया जाता है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना कर रहा है, तो वो किस अवस्था में करेगा? उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? उपचारात्मक, यदि उपचार किसका किया जाता है? वो धीमे सीखने वाले बालकों का उपचार किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है वो धीमे सीखने वाले बालकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शिक्षण की खेलकूद विधि किस पर आधारित है? या शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल है। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी कितनी बार पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखना है कि एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल है। चलते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन की ओर। आरटीई अधिनियम 2009 आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बालकों के लिए है? आरटीई जो है अधिनियम 2009 में बना था, ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है।
15वां, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक अभिप्रेरक नहीं यानी दैहिक यानी शरीर, दैहिक शरीर का ही पर्यायवाची है। तो दैहिक यानी शरीर से संबंधित भूख, प्यास, नींद, ये शरीर से संबंधित है, जबकि उपलब्धि है जो दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। तो उपलब्धि इसमें सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? वापस नहीं वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। देखो, व्यक्तिगत भिन्नता बता रहा है, तो ये आनुवंशिकता भी इसके अंतर्गत होगा, जन्मजात स्वभाव भी होता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, लेकिन अभिभावक और बालक का जो संबंध है ये व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में जैविक कारक नहीं है। आगे देखो 17वां क्वेश्चन, डाउन संरक्षण यानी डाउन सिंड्रोम का कारण है। डाउन सिंड्रोम का कारण है कि त्रिगुणसूत्रता 21। विशेषज्ञता की अवधारणा से आशय है कि प्राप्तांकों की बारंबारता। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? प्रक्षेपीय परीक्षण, इसके अंदर टेट है, SCT है, ड्रॉ-एमेन है, जबकि MMPI इसमें नहीं है। 20वां क्वेश्चन, बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। ध्यान रखना कि ये ऐसे भी आ सकता है कि कई प्रकार की बुद्धि किसने प्रतिपादित की, कई प्रकार की बुद्धि किसने बताई? हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की। अल्बर्ट बंडूरो द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। अल्बर्ट बंडूरो ने सामाजिक अधिगम दिया था, या फिर ऐसे याद रख लो कि अल्बर्ट बंडूरो का सामाजिक अधिगम, ऐसे याद रख लेना, अल्बर्ट बंडूरो का सामाजिक अधिगम। चलते हैं नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कार्य प्रस्तावित किए गए? रेमंड केटल के द्वारा 16। निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? मास्लो ने। और मास्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया? आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत है। और मास्लो ने आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इसमें दैहिक आवश्यकताएं है, स्नेह संबंधता है, आत्मसिद्धि है, लेकिन व्यक्तिवाद और समूहवाद इसमें नहीं है। चलते हैं 24वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति में एक ही समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। दो विपरीत इच्छाएं यानी कि एक इच्छा मान लो इधर से और एक इच्छा इधर से, दोनों इच्छाएं एक दूसरे की विपरीत इच्छाएं हैं, तो उसमें द्वंद्व पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें द्वंद्व। दो विपरीत इच्छाएं का होना वो द्वंद्व कहलाता है। चलते हैं हम 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है? स्टीफेन कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान दिया था, और अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा। और 26वां, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। विकास का क्रम क्या रहता है? एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो विकास का क्रम एक सा रह रहा है, इसका मतलब समान प्रतिरूप का सिद्धांत। 27वां क्वेश्चन, चलते हैं 27वें क्वेश्चन में। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की अंतिम अवस्था जो है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। आनुवंशिकी के जनक किसको माना गया? ग्रेगर मेंडल को माना गया। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने प्रतिपादित किया। दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है 29वां, कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। और ऐसे भी पूछ ले सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आगे 30वां क्वेश्चन, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बालक तो 10 वर्ष का, लेकिन मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि हो जाएगी 120। इसका सूत्र है मानसिक आयु बटेवा वास्तविक आयु इंटू 100, यानी 12/10 इंटू 100 बराबर 120 हो जाएगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट। अब सेकंड पार्ट आता है रीट लेवल 2 के
30 क्वेश्चन, ये तो रीट लेवल प्रथम के 30 क्वेश्चन थे। और रीट लेवल 2 के 30 क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षण विधियाँ देखते हैं। अब आगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगोजी। पहला क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? तो यानी प्रति सप्ताह, एक सप्ताह के अंदर शिक्षक के लिए 45 घंटे निश्चित है। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? कारणों को पहचान रहा और सेकंड नंबर पर उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा था, एक क्रियात्मक अनुसंधान। अब तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? परिणामों के द्वारा सीख रहा, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत में। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उससे कहा जाता है, जब हम स्कीमा का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु कर रहे हैं, इसका मतलब आत्मसात्मीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, इसके अंतर्गत अस्पष्ट उद्दीपक होता है, यह है। अनुक्रिया की स्वतंत्रता होती है, यह है। व्यक्ति परक प्रत्यक्षण होता है, ये भी है। और वस्तुनिष्ठ व्याख्या ये नहीं होती है, ये ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थियों की है? प्रतिभावान विद्यार्थियों की यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित होगा और कम प्रेरित अनुभव करता है और वह ऊब जाता है। सातवां क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को यदि शामिल कर रहे हैं तो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। आठवां क्वेश्चन, समस्या समाधान नहीं है। चलते हैं आठवें क्वेश्चन में, देखना समस्या समाधान नहीं है, इसमें भी नहीं वाला क्वेश्चन पूछ रहा। समस्या समाधान में कौन नहीं है? तो लक्ष्योन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, जिसका अभ्यास किया जा सकता है और समझ और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, इसमें लक्ष्योन्मुखी भी है, एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, अभ्यास किया जा सकता है, ये भी सही है। समझ और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर आधारित, ये भी सही है। जबकि डी वाला संगीत संबंधी योग्यता के बारे में ये गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट, नवा क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको टेट भी बोलते हैं, ये प्रक्षेपीय विधि है। और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया? तो मॉर्गन एंड मूरे ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सृजनात्मकता की ओर अपसारी चिंतन ले जाता है। यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो वही सूत्र लगाना वापस की मानसिक आयु बटेवा वास्तविक आयु इंटू 100 बराबर 107.69 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पावलोव ने दिया था। पावलोव कहाँ का है? तो पावलोव रूस का रहने वाला है। और पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते की लार के ऊपर प्रयोग किया इसने। 13वां क्वेश्चन, बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का कारण माता पिता में अनबन रहना। बालकों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो ये देखना, पहला ए वाला अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, सही है। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, ये भी है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ये भी सही है। 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था करना, 14 वर्ष के बाद की शिक्षा व्यवस्था नहीं, ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के भीतर ही है। तो इसमें डी वाला गलत हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बना रहा है प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन।
अल्बर्ट बंडरो के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम कौन सा है? अल्बर्ट बंडरो के अनुसार अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा है। चलते हैं नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? अचेतन मन की विशेषताओं ज्ञात करने की सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग तो वो है स्वप्न विश्लेषण विधि। कौन सी विधि है? वो स्वप्न विश्लेषण विधि हो जाएगी। अब 18वां क्वेश्चन। ADHD का अर्थ है, ADHD का अर्थ ध्यान विकार वाले बालक है। AD और HD। ADHD का अर्थ ध्यान विकार वाले बालक हो जाएगा इसमें। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है वो कहलाता है तो निदानात्मक परीक्षण। बनाया गया कहलाता है निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा सम्मिलित किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना। शिक्षा का अधिकार कौन से संशोधन द्वारा हुआ? तो 86वें संशोधन द्वारा ये क्वेश्चन। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किसको सम्मिलित किया गया? तो शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया। ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देने से संबंधित है। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो बुद्धि के मापन। और यह उल्टा पूछ ले कि बुद्धि के मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बालक सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से सीखते हैं। अब आगे, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? बुद्धि परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम जो किया गया था वो बीने के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वो बीने के द्वारा किया गया था। 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन। NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य, कला शिक्षा को जोड़ा गया NCF 2005 के अकॉर्डिंग। उसका जोड़ने को उद्देश्य जो है, कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य वो सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। विकास कभी समाप्त नहीं होता। ये किससे संबंधित है? तो ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास निरंतर चलता रहता है। चलते हैं 28वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? वापस नहीं वाला क्वेश्चन। बुद्धि का घटक नहीं है। बुद्धि का घटक तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियाँ, स्मृति, अनुभवों से सीखना। तो व्यावसायिक जो रुचियाँ है वो बुद्धि का घटक नहीं है। बुद्धि का घटक नहीं है। कौन सा नहीं है? तार्किक चिंतन है, व्यावसायिक रुचियाँ नहीं है, स्मृति है और अनुभवों से सीखना। तो उत्तर हो जाएगा व्यावसायिक रुचियाँ। ये बुद्धि का घटक नहीं है। चलते हैं 29वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? मनोगत्यात्मक नहीं है। मनोगत्यात्मक यानी कि मन की गति, यानी गति करना तो नहीं पूछ रहा। सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, खेलना, तो इसमें सोचना नहीं होगा क्योंकि लिख रहा है। लिखना एक गति है, खेलना एक गति है, गेंद फेंकना एक गति है। लिख रहा है तो भी गति कर रहा, गेंद फेंक रहा तो भी गति कर रहा, खेल रहा है तो भी गति कर रहा। सोचना है जो मनोगत्यात्मक नहीं है। व्यक्तित्व को मापने की 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी? तो RB केटल ने दी थी। RB केटल ने फर्स्ट लेवल में पूछा था कि RB केटल ने प्रश्नावली में कि वो बताए थे कितने PF? तो 16 बताए थे। 16 PF प्रश्नावली किसने दी? ये RB केटल ने दी थी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।